हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। सो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि बच्चों को विंटर्स के लिए या फिर स्नोफॉल के लिए किस तरह से प्रिपेयर किया जाए। सो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स गो। सबसे पहले फर्स्ट लेयर मैं इसकी हाई नेक की पहनाऊंगी। जिन लोगों ने मेरे बच्चों को देखा होगा तो मैं ये किंजा की प्रिपरेशन दिखा रही हूँ कि किंजा को किस तरह से मैं तैयार करती हूँ। ये हल्की सी हाई नेक है, बहुत ज़्यादा हैवी हाई नेक या मोटे कपड़े की हाई नेक नहीं है। इस तरह का इसका फैब्रिक है, हल्का सा। बिकॉज़ किंज़ा माशाल्लाह से वैसी हेल्दी है, तो उसको बहुत ज़्यादा अगर लेयरिंग कर दी जाए तो चल फिर भी नहीं पाती, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड सेकंड लेयर मैं इसकी बनाऊँगी। एंड ये फ्लीस स्वेटर कह सकते हैं इसको। इस टाइप का स्वेटर है, का फैब्रिक अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो। और मैं एक इनर इस टाइप के कपड़े का लाज़मी बनाती हूँ क्योंकि ये कपड़ा ना काफ़ी ज़्यादा वार्म रखता है बच्चों को ना। तो ये वाला सीन है। सेकंड लेयर बस मैं इसकी बनाऊँगी एंड थर्ड लेयर दैट्स इट, मैं इसकी बनाऊँगी इसको, ताकि ये कवर्ड हो जाए, ठीक है। और ये इसकी रिबन वगैरह और इस पे भी ये जो है अच्छी वाली ये फ्लीस लगी हुई है, ठीक है। एंड स्नोफॉल के लिए मैं सबसे पहले ये वाली लेगिंग्स पहनाऊंगी। अच्छा, ये लेगिंग्स जो है ये इस टाइप के अंदर का फैब्रिक जो है इसका थोड़ा सा टॉवल टाइप जैसे होते हैं ना, फैब्रिक अच्छा वाला है वार्म रखने के लिए। एंड ये स्नोफॉल से बचने के लिए जैसे होता है ना कि पानी वानी में गीला नहीं होगा, तो इस टाइप का ये भी है। और इसके अंदर का भी फैब्रिक वार्म रखने वाला ही है, अच्छा वाला फैब्रिक है। तो ये है कि ये पाँव से भी इसको सर्दी नहीं लगती। अच्छा, ये लेगिंग है तो इसमें सॉक्स पहनाने की भी इतनी नीड नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल सॉक्स पहनाओ तो फिर वो हो जाता है कि यार शूज़ नहीं आ पाते, तो ये वाला सीन है। एंड शूज़ मैं इसको ये वाला पहनाऊँगी। एंड टोपा जो है ना, मैं इसको ये वाला पहनाती हूँ। बेसिकली मैं वो टोपा स्नोफॉल में चूज़ करती हूँ जिसके अंदर इस तरह का फैब्रिक यूज़ हुआ हो। और इस टाइप का फैब्रिक यूज़ नहीं करती हूँ, वरना ये टोपे भी हैं मेरे पास जो लाइट सर्दी हो तब के लिए है। लेकिन इसके अंदर ना उतना वार्म फैब्रिक नहीं है जितना कि इसके। तो जब भी मैं इस तरह का टोपा ही चूज़ करती हूँ। सो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं एंड जल्दी से किंजा को तैयार करते हैं, फिर बाहर भी जाना है, ओके। के लिए ना वेयर आर यू गोइंग? अभी फिर भी इसने ये पैंट नहीं पहनी है और पहनना भी नहीं चाह रही है। मैं पहनाती हूँ इसको एंड हम लोग बाहर चलते हैं, बाहर चल के देखते हैं क्या सीन है, ठीक है। लेट्स गो। फाइनली हम लोग बाहर आ गए हैं और बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा था यार। स्नोफॉल हर जगह नज़र आ रही थी। इस दफ़ा तो गाड़ियों पे भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी। और ये सीन था कि किंजा की पूरी लुक थी। मैंने इनके शूज़ चेंज कर दिए थे बिकॉज़ शूज़ इनको अनफॉर्चुनेटली आ नहीं रहे थे। शूज़ इसको थोड़े से छोटे हो गए। और एक दफ़ा मैं इसको छोटे शूज़ पहना के ले गई थी ना, तो ये सारा टाइम बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रही थी, रो रही थी। तो दैट्स व्हाई फिर मैंने सोचा रिस्क नहीं लेते हैं, इसको यही वाले शूज़ पहना देती हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम परचेज़ कर लूँगी अब न्यू शूज़। ये वाला सीन है और बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा था यार। स्नोफॉल भी चल रही थी कंटिन्यूअस, मतलब हल्की-हल्की स्नोफॉल हो रही थी। और ये सीन था कि मैंने मरी में पाकिस्तान में कुछ सालों पहले मैंने मतलब देखा होगा स्नोफॉल, उसके बाद मैंने फाइनली अब देखी थी पोलैंड की स्नोफॉल। वैसे देखी तो है, टेरेस से होती रहती है, लेकिन स्नोफॉल में बाहर हम लोग आज निकले थे स्पेशली। और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने पहले से प्लानिंग की हुई थी कि भाई इस टाइम होगी स्नोफॉल तो इस टाइम निकलेंगे। ये वाला सीन था। और ये वाले ग्लव्स को मैंने बनाए थे पिंक कलर के, ये भी काफ़ी वार्म है और अंदर से इसका फैब्रिक भी वार्म वाला ही है। वाटरप्रूफ है ये मतलब ये वाले ग्लव्स। और मैं दिखाना भूल गई थी पहले, क्योंकि एंड में हम लोगों ने बनाए इसको ग्लव्स। सो ये सीन था, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ थी। और एज़ यू नो हम लोग अगर स्नो से खेलना चाहें तो वाटरप्रूफ बनाना मस्ट है बच्चों को। तो ये वाला सीन है। और ये था कि स्नोफॉल कंटिन्यूस हो रही थी, तो वाटरप्रूफ चीज़ें पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड शूज़ में थोड़ा मसला हो गया था किंज़ा के, लेकिन काम चल गया था ऐसे, जिसकी मतलब कोई मसला नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और ये था कि स्नो बहुत ही प्यारी हो रही थी, बस इस पे तो बात अगर की जाए ना तो मतलब ख़त्म ही ना हो बात, ये वाला सीन है। काफ़ी सालों बाद मैंने इस तरह से स्नोफॉल में जो है हम लोग गए। और प्लानिंग करने के बाद हम लोग जा पाए, बिकॉज़ पता है जब कहीं आप घूमने जाते हो तो
सिर्फ आपके पास घूमने का ही काम होता है, होटल वगैरह से खाना वगैरह आ जाता है, बाहर घूम फिर रहे होते हो, तैयार होते हो आप। लेकिन हम लोग यहाँ रह रहे हैं पोलैंड में एज नो, तो काफ़ी सारे काम होते हैं सारा दिन में। ये सीन होता है कि यार स्नोफॉल हो तो रही है लेकिन आप सारे काम छोड़ के जा नहीं सकते हो। ऑफिस चल रहा है मतलब हस्बैंड का, तो फिर बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते हो, ये वाला सीन है। बच्चों को लेके जाना है तो अकेले नहीं जा सकते हो, काफ़ी सारे मतलब रीजंस आ जाते हैं कि आप जा ही नहीं पा रहे होते हो। स्नोफॉल हो तो रही होती है, तो इस दफ़ा ये था कि हम लोगों ने देखा हुआ था वेदर में अब कि इस टाइम पे स्नोफॉल होगी और कितने परसेंट चांसेस हैं, कितनी ज़्यादा होगी, ये भी हम लोगों ने प्लान करके गए थे। ये नहीं था बस क्योंकि ना अगर सैटरडे संडे में स्नोफॉल हो रही है और हस्बैंड का ऑफिस भी नहीं है तो फिर तो लाजमी है कि आप निकल जाओ, मतलब बेस्ट सीन है। अदरवाइज अगर मंडे टू फ्राइडे में स्नोफॉल हो रही है दिन दिन में तो आपको निकलना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ना ऑफिस होता है, तो उस टाइम पे निकलना ना। ऐसा लग रहा था जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, स्नोफॉल हो रही है लेकिन फिर भी आप जा नहीं पा रहे हो, ये वाला सीन है। यहाँ पे ना सर्दी के मारे मेरे हाथ इतने ज़्यादा जम रहे थे कि वे कैमरे के चक्कर में मैं ग्लव्स पहनना ही भूल गई थी। एंड मैंने ना एक हाथ से तो कैमरा पकड़ा होता लेकिन दूसरे हाथ में भी ग्लव्स नहीं पहने होते, और यहाँ पे काफ़ी देर हो गई थी हम लोग को बाहर रहते हुए ना, तो बिल्कुल एंड हो गई थी कि यार बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाथ जम रहे थे। पॉकेट में डालने के बावजूद मुझे लग रहा था कुछ भी नहीं हो पा रहा था, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी हाथों में। और इन लोगों ने यहाँ रोना शुरू कर दिया था कि स्विंग पे बैठना है, तो इन लोगों को मैं दिखाने आई कि देखो स्विंग पे अभी नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी पड़ी हुई है। इसको समझा रही थी मैं किंजा को, किंजा यहाँ से जाना ही नहीं चाह रही थी क्योंकि हम लोग यहाँ से वॉक करते हुए गुजर रहे थे। अब किंजा भी पहचान गई है कि कहाँ सोएंगे कहाँ नहीं है, तो वो रोना शुरू कर देती है कि लेके जाओ, बहुत ज्यादा तंग करती है, बड़ी हो रही है ना, तो ये वाला सीन है। मैंने दोबारा ही बोल दिया ये वाला सीन है।
ये थी पोलैंड की प्यारी सी स्नोफॉल। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगी हो। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मैं एक नई वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।